बेटी ज़ारा ज़रा पंजीरी बना कर ले आओ, मेरा मीठा खाने को जी चाह रहा है। नफीसा बेगम ने कमरे से ही नई नवीली बहू बेगम को आवाज़ दे डाली थी। नई नई दुल्हन थी, इस रिश्ते को अभी सिर्फ 1 महीना हुआ था। वो सादत मंदी से जी कहकर किचन में जा पहुंची थी। नादिया जब घर में होती थी तब वो अक्सर खुद ही अपने और इसके लिए खाना पका लिया करती थीं। दोपहर के लिए बिरयानी या फिर आलू गोश्त का सालन इन्हें थकावट का एहसास ना होता था। 3-4 रोटियां डालना कौन सा जान जोखों का काम है, जरा सा तो काम है। मगर अब जब बहू आ गई थी, किसी काम को हाथ लगाने को जी नहीं चाहता था। अपने बेड से, अपने कमरे और अपने इकलौते बेटे से बेइंतहा मोहब्बत महसूस होने लगी थी। ज़ारा होगी कोई 20-21 बरस की, मोटी मोटी आंखों वाली सुलहजोसी लड़की। पहले पहलमन को भाई भी बहुत थी। सिकंदर को भी ज़ारा पसंद आई थी, मगर कहा भी तो क्या जैसी आपकी मर्जी। हालांकि इस लड़की को देखकर इसका मन मर्जी करने को दिल किया था, मगर सिकंदर खासा सियाना बंदा था, चुप ही रहा। अब नफीस बेगम दुल्हन ब्याह कर ले आई थीं। बड़े अरमान थे दिल में, 100 पूरे हुए। अब इम्तिहान लेने को जी चाहता था। दिल करता कि हर वक्त अदालत लगी हो और ज़ारा मुजरिम ठहरे, इसे कड़ी से कड़ी सजा मिले, हर जुर्म इस पर साबित हो। बस ऐसी जालिम तो वो कभी भी ना थी, मगर अब अचानक मिजाज बदल गया था। मिजाज का किया है वो तो कभी भी बदल सकता है। मौसम की तरह नत नए पकवान खाने का दिल चाहता, नहीं से नई डिश, सफाई सुथराई का खास ख्याल रहने लगा। मुखी घर में नजर न आए, कहीं बैठने की गुस्ताखी तो दूर की बात है। वो ऐनक लगाकर सफाई सुथराई का मयार चेक करने लगी। ज़ारा आहिस्ता आहिस्ता हलकान होती महसूस होती थी। भाग भाग के जैसे तंग आ गई थी। सालन हर बार ताज़ा बने, रोटी तोए से उतर कर सामने आए तो किसी करीबी आतिशफिशा के नगारों पर सकी हो तो जायका दोबाला हो जाए, वगैरह वगैरह। भले मानसों की औलाद थी, माँ भी इसकी तो दबू सी लगती थी, ये भी ऐसी ही होगी। शाइस्ता को इन्होंने दबू सी समझ लिया, हालांकि सराली इनिंग्स इन्होंने भी डटकर खेली थी। वो अच्छी खासी सियानी खातून थीं। ये इखलाक वाली बात तो बात की थी, अब थक गई तो इखलाक वाली हो ये और कहानी है। नफीसा बेगम ने पंजीरी भरी दोपहर में बनवाई थी। अल्लाह, नादिया तो इस शक्कर दोपहर में पानी का गिलास भी ला करना देती थी। वो भी नफीसा खुद ही उठ के खा लेती और रस के लिए भी ले आती। ले नादी, पानी पी, हलक सूख गया होगा। और वो कभी पी लेती, कभी साइड पर रखने कह देती। अपनी बेटी जो थी, अरे कहाँ वो और कहाँ ये, इन्होंने सोचा और ज़ारा की पुश्त देखने लगी। नादिया वाली बात नहीं, इसमें मेरा दामाद भी तो लाखों में एक है। उफ कितना प्यारा बच्चा है। नादी बची भी तो खूब है। खुश हो के पंजीरी खाने लगी और अगली फरमाइश का भी सोच लिया था। कोई मुश्किल सी चीज़, कोई कोई बहुत थका देने वाला, खड़े होकर पकाने वाला खाना। मैं सोचूंगी कि किसी खाने को मेरा जी चाहता है कि मैं खाऊं। इन्होंने तय किया और बिस्तर पर भी लेट गईं। एक तो मौए चैनलो इतने हैं और काम की कोई भी नहीं होती, और नागिन वाला ड्रामा इसे देखकर तो बच्चों को भी हंसी आ जाती है। नागिन का मेकअप, नागिन का शौहर, बच्चे, फरमाइशें, और हंस हंस कर पीठ में दर्द हो जाता था। बकौल नादिया के अम्मा, ये कौन से जमाने की बात हो रही है, कहाँ हो रहा है ऐसा पता नहीं, कौन देखता है ये सब। हम नागनों के पीछे बैन बजाए फिर रहे हैं, ये बैन और सांप का खेल कब खत्म होगा, दुनिया कहाँ से कहाँ जा पहुंची है। माँ बेटी हंस हंस कर थक जाती तो ख्वाब बनने लगते सुनहरे नाजुक धागे। सुनहरे ख्वाब, जिंदगी प्यारा सा ख्वाब तो नहीं है, मगर ख्वाब की तरह गुजार देने को जी चाहता है। ख्वाब तो कच्ची मिट्टी के बने होते हैं, जरा सी ठेस लिए तो टूट जाते हैं, और दिल बच्चों की तरह रोता है, मगर ये जिंदगी है, उसे गुजारना तो है। नादिया रुखसत हुई। एक ख्वाब था कि अपने घर की हो जाए। वो ब्याह कर ससुराल चली गई थी। नफीसा बेगम की बैठे बैठे आंखें नम हो जातीं। वो महफिलें याद आने लगतीं जिन्हें इन्होंने और उनकी नादी ने मिलकर सजाया था। अभी नई नई बात थी, नया नया गम था, सवाब गम गलत होने लगा था। अब घर की बागडोर संभालने का वक्त था, वरना राजधानी गई पानी में। नादिया ने आज सुबह ही आने को कहा था। नफीसा बेगम का बस चलता तो आंखें बिछाती। कल ही इन्होंने ज़ारा को घोरी वाली सवयों का जायका ताज़ा करने के लिए पुराने सामान से सवयों वाली घोरी निकलवाई ज़ारा से, और लगी सिवैयाँ बनाने का तरीका सिखाने। भाई मुझे तो वही जायका पसंद आता है सवयों का, और नहीं तो क्या ये पैकेटों वाली सिवैयाँ और बंद डब्बे की खीर। वो बड़ी टेढ़ी खीर साबित हो रही थी ज़ारा के लिए।
मगर सब्र करते भी वो निढाल हो ही गई। सिकंदर ने वादा किया था कि वो अम्मी को समझाएगा और घोड़ी पुराने सामान में वापस रखवा देगा। अगर फिर भी अम्मी अपने अटल इरादे से ना हटे तो फिर वो घोड़ी ही गायब कर देगा। कौन अम्मी को आदम के जमाने की घोड़ी बना कर देगा। ज़ारा को लगता था वो टाइम मशीन में बैठी है और वक्त उसे बहुत पीछे ले गया है। टाइम मशीन को नफीसा बेगम अपनी मर्जी से आगे पीछे कर रही हैं। बहरहाल नफीसा बेगम आज बहुत बहुत खुश थी। बेटी दामाद की आमद की वजह से दिल बाग बाग था। दूसरा बहू की लगा में कसने की भी खुशी थी। इन्होंने बचन में आकर खासा थका देने वाला मेन्यू सीट किया था। ज़ारा ने सिर्फ कवरमा, बिरयानी, रायता और सलाद बनाया था। बाकी दस्तरख्वान तरह तरह के फलों और 2 मीठों से सजा हुआ था। मूड खराब तो हुआ था मगर क्लास बाद में लेने का फैसला किया था। जवाद और सिकंदर मुल्की सियासत में उलझ गए थे। दोनों माँ बेटी अपने मुश्तरका कमरे में गई थीं। नादी का मुंह लटका लटका सा था। नफीसा बेगम ने खरीदा तो पता चला कि सास मोहतरमा को हर चीज हर वक्त ताज़ा बनवाने की बीमारी है और दूसरे सिलबटे को तो गोया नादी के गले में बांध दिया गया है। ये पेसो, ये काटो, ये मोटा मोटा हाथ के हाथ पीस के लिए आओ। नादिया बेहद थकी लग रही थी। ये नज़र करम सिर्फ उसी के हिस्से में आई थी, वरना बाकी बहुएं तो आज़ाद थी। नफीसा बेगम को बड़ा गुस्सा आया था। पागल हो गई है शायद बढ़िया। मैंने बेटी ब्याही है, नौकरानी नहीं है। जाते जाते दामाद जी से कहा तो नहीं मगर अगले रोज सास साहिबा को मुनासिब अल्फाज में समझाने का इरादा ज़रूर था। सुबह ही सुबह नाश्ता करने बैठी तब नादिया का ही ख्याल आया तो बर्तन उठाकर खुद ही किचन में आई और ज़ारा से कहने लगी, इस घोड़ी को उठाकर वापस कबाड़ में डाल दो, बल्कि लाओ में ही रखाती हूँ। ज़ारा समझी सिकंदर ने समझाया होगा, मगर सिकंदर के कहने से पहले ही वक्त ने बड़ी अच्छी तरह समझा दिया था। इस दिन नादिया बड़े अच्छे मूड में भी थी। ना अम्मी, अब मेरी मर्जी है, सिल बेटे पे पैसों या ना पैसों। बाहर निकले दांत खासे हौसला अफजा थे। एक जरा सी बात थी, शक्र है जल्द ही नफीसा ने समझ ली थी, वरना देर हो जाती।